मस्जिद को आलीशान बनाया। मस्जिद को जो भी आप देख रहे हैं आप, मस्जिद आया। चूँकि पुरानी जो मस्जिद है, हाँ, जो पुलिस लाइन की वो थी, इस किस वजह से नाम आया है? जमाने से उसका नाम जमात कम से मस्जिद कम करीब 150 साल 200 साल पुरानी होगा। अभी ज़्यादा बेटे 200 साल हो गए। 500 के हमें साथ हमारे हमें बचपन से हिसाब देख रही ऐसी चीज़ देख ले कोई। इस एपिसोड में हम जमात मस्जिद ए खादिम पुलिस लेन या मकान रोड भारती नगर बेंगलोर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने की कोशिश करेंगे। हम इस बारे में रोचक कहानियां सुनेंगे कि कैसे मस्जिद का आज तक 3 बार पुनर्निर्माण किया गया। हम इस बारे में भी कुछ रोचक तथ्य जानेंगे कि इस सड़क का नाम मकान रोड कैसे पड़ा और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। दक्कनी उर्दू भाषा में मकान शब्द का अर्थ कब्रिस्तान भी होता है। आज भी स्थानीय बोली में कब्रिस्तान को दर्शाने के लिए मकान शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। इसलिए भारती नगर इलाके की गली को मकान रोड कहा जाता है। मस्जिद ए खादिम की वर्तमान संरचना पिछले 200 वर्षों में बनी तीसरी इमारत है। इलाके के पुराने लोग और मस्जिद बोर्ड के सदस्य ये याद नहीं रख पाते कि मूल मस्जिद कब बनी थी, जबकि हर सदस्य का दावा है कि वे बचपन से ही मस्जिद में नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी यह याद नहीं रख पाता कि पहली मस्जिद का निर्माण किस साल हुआ था। पड़ोस की मस्जिद मस्जिद ए खाजी मोहल्ला 1860 के आसपास बनाई गई थी। यह मस्जिद ए खादिम मुसल्लाह के रूप में उस अवधि से भी पहले मौजूद थी। मस्जिद के लिए जमीन एक परोपकारी व्यक्ति ने उदारतापूर्वक दान की थी, जिसने एक बड़ा भूखंड उपलब्ध कराया था। इस जमीन के एक हिस्से पर एक छोटी मस्जिद बनाई गई, जबकि बाकी जगह को कब्रिस्तान के रूप में नामित किया गया। पहले मस्जिदें बड़े पैमाने पर नहीं बनाई जाती थीं। इसके बजाय 15 से 20 नमाजियों के लिए छोटी छोटी संरचनाएं बनाई जाती थीं। इन शुरुआती मस्जिदों में मीनारें नहीं होती थीं। इस विशेष मस्जिद या इसके साथ जुड़े कब्रिस्तान का कोई दस्तावेजी इतिहास नहीं है, तथा पुरानी पीढ़ियां केवल मौखिक परंपरा के माध्यम से ही इसका इतिहास याद करती हैं। कुछ मामलों में इतिहास को दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि कहानियों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। यह इस मस्जिद के लिए भी सच है, क्योंकि इसका इतिहास इसके शुरुआती दिनों से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता रहा है। जब नसीर साहब और बादशाह मस्जिद के गवर्निंग बोर्ड में थे, उस समय पुरानी मस्जिद थी। 2005 के आसपास अलहाज खलील अहमद शरीफ, जिन्हें अमजद के नाम से भी जाना जाता है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने शेख हशम अल बदर के प्रायोजन से मस्जिद का पुनर्निर्माण किया। निर्माण के लगभग 1 साल बाद 21 अगस्त 2006 को मस्जिद को फिर से खोला गया। 2006 से 2017 के बीच मस्जिद का नाम इसके प्रायोजक के सम्मान में अल बद्र मस्जिद में बदल दिया गया था। हालांकि 2017 में इसे अपने मूल नाम पर वापस कर दिया गया। इस नाम परिवर्तन को आधिकारिक तौर पर प्रलेखित नहीं किया गया था, इसे केवल प्रदर्शित किया गया था। मकान का पूरा पानी अंदर आ जाता, बारिश हुई तो पूरा नीचे से पानी, ऊपर से पानी, पूरा सैलाब हो जाती मस्जिद। तो आधी थी मस्जिद, मैंने क्या आधी है, ये इधर तक की मस्जिद हो, बाकी पूरा ग्राउंड में गया था। अब मकान बाकी है? हाँ है, बाकी अप्रैल 2017 में मस्जिद के इतिहास में पहली बार बोर्ड के सदस्यों का चयन करने के लिए चुनाव हुए। मौजूदा बोर्ड के सदस्यों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने मस्जिद के जीर्णोद्धार में भाग लिया। जैसे जैसे नमाजियों की संख्या बढ़ती गई, उपलब्ध जगह अपर्याप्त होती गई। वर्तमान इमारत 200 वर्षों में मस्जिद का तीसरा संस्करण है।
खुद्दूस साहब कब्रिस्तान के दिनों से पहले बेंगलो के लगभग हर गांव में एक इबादतगाह और एक कब्रिस्तान हुआ करता था। यहां तक कि जमात मस्जिद ए खादिम में भी मस्जिद के चारों ओर एक मुस्लिम कब्रिस्तान हुआ करता था। इसी वजह से इसका नाम तो मकान बागदाद रोड ये पड़ा। मैदान हो गया। फिर नाम रह गया बस मकान रोड। जमात मस्जिद करीम पुलिस लाइन है, जी। नौ बहार शाह मकान रोड, इतना नाम। हालांकि 1920 के दशक में स्पेनिश फ्लू के प्रकोप के बाद ब्रिटिश सरकार ने छोटे कब्रिस्तानों में शवों को दफनाने की प्रथा बंद करने का निर्देश दिया। नतीजतन धीरे धीरे शवों को दफनाना बंद हो गया और कब्रें अंततः प्रकृति में वापस विलीन हो गई। कब्रें गायब होने के बाद लोग यहाँ बसने लगे। युवा इसे खेल के मैदान के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब ये पूरी जगह बस्ती बन गई है। दरगाह के अलावा कब्रों का कोई निशान नहीं बचा है। अलग अलग पृष्ठभूमि और व्यवसायों से लोग यहाँ आकर बसे। बोर्ड के सभी मस्जिद सदस्यों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। उन्होंने हमें मस्जिद का विवरण और पुरानी तस्वीरें उपलब्ध कराईं। पुरानी मस्जिद लोगों को 200 से ज्यादा सालों के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। अगर कोई दर्शक हमें बता सके कि इस मकान रोड को पुलिस लेन भी क्यों कहा जाता है, तो हम आभारी होंगे, क्योंकि हमारी शोध टीम संतोषजनक उत्तर खोजने में असमर्थ थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के अनकहे और भूले हुए तथ्यों तक पहुंच पाने के लिए हम आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।